वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो
तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब आगे चर्चा होगी जो धनु राशि के जातक हैं, माह जनवरी 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आप धनु राशि के जातकों को राशिफल की चर्चा करने से पहले हम यह भी बताना बहुत आवश्यक समझते हैं कि देखिए, राशिफल की तो चर्चा आपसे करते ही हैं, लेकिन राशिफल के अंत में हम उपाय भी अवश्य बताते हैं, और अगर वे उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं तो उस माह आने वाली जो भी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं जो आपको जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, उनसे निश्चित रूप से आपको छुटकारा प्राप्त होता है, उनसे निजात मिलती है और आपके मन को सुकून मिलता है। और बहुत छोटे छोटे सरल उपाय होते हैं, तो अगर आप वे उपाय करके अपना पूरा माह अच्छा और सफल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सर्वप्रथम हम आरंभ करेंगे आप धनु राशि के जातकों के व्यवसाय के विषय में कि आपका व्यवसाय इस जनवरी माह 2021 में कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं आप धनु राशि के जातकों के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य देव का लगन भाव में स्थित होना और एकादश भाव के स्वामी शुक्र के साथ उनका युति बनाने की वजह से एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन यह राजयोग इस माह के मध्य तक ही रह पाएगा। तो इस माह के मध्य तक आपके भाग्य, जो आपका भाग्य है, आपको पूर्ण रूप से उसका सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आपको मान और सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आपको मान सम्मान दिलवाएगा ये राजयोग। तथा इस माह के मध्य से भी बुध भी उदय हो जाएंगे माह के मध्य से, तथा सूर्य के साथ मिलकर आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बहुत सुंदर राजयोग, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रोजगार या फिर व्यापार, चाहे आप जिसमें भी कार्यरत हैं, उसमें पूर्णतः सफल होंगे तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों के जो कार्य कर रहे हैं आप, उन कार्यों के द्वारा जो भी परिणाम आएंगे उनसे आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या आपके जो सहयोगी लोग हैं, उनके द्वारा वह कार्यों को सराहा जाएगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों को जो आपने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आप इस अवधि में अपना स्वयं का भी व्यवसाय कोई आरंभ कर सकते हैं, अपना बिजनेस कोई या कोई कार्य जो भी है। उसके लिए आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आपको मदद मिल सकती है, या फिर आपके अपने परिवार के द्वारा संचालित व्यापार में भी, यानी कि जो पहले से ही आपके परिवार के जो सदस्य हैं जो कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई उन शामिल किया जा सकता है उस व्यापार में, उस कार्य में। जो फैमिली बिजनेस जिसको हम बोल देते हैं, उसकी बात हो रही है। हालांकि इस अवसर की प्राप्ति पर आपके अपने परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। यह योग इस माह की 25 तारीख तक बना रहेगा। तो इस समय अवधि में आप यह शुभ कार्य कर सकते हैं। हालांकि आपको अभी परिश्रम तो बहुत करना होगा साथियों, क्योंकि शनि की 7.5 का भी पूरा प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। तो उसके कारण भी कुछ चुनौतियां अवश्य रहेंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने कार्य और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिएगा, और अंत में जो उपाय हम आपको बताएंगे वो उपाय आप अवश्य कीजिए। बहुत आसानी से आपका पूरा माह निकलेगा, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। आगे चर्चा करेंगे आपके साथ आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। जैसा कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि माह मध्य तक भाग्य के स्वामी और आय भाव के जो स्वामी हैं वो एक साथ लगन में बैठे हुए हैं और ऐसा योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपको स्वतः ही इनकम के, आय के अच्छे स्रोत प्राप्त होंगे और जिनके कारण आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन माह मध्य से आपके खर्चे भी, उनमें भी बढ़ोतरी होगी, खर्चे भी बढ़ेंगे तथा सुख सुविधाओं की कमी भी आप इस माह अवश्य ही महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, इस माह अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने प्रेम संबंधों को विकसित या मजबूत करना, तो ग्रहों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हमारा आपके लिए यही सुझाव है यहाँ पर कि आप अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं, बाकी अपने और अच्छे कार्यों में लगाएं, ना कि इस कार्य में, क्योंकि इस कार्य में आप अपना सिर्फ जो भी समय लगाएंगे उसका आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने आपको ये सुझाव दिया है। तो आप अपनी शिक्षा प्राप्ति में लगाएं, अगर छात्र हैं तो
अगर रोजगार में है तो रोजगार में अपने कार्यों में अपना ध्यान लगाएं, ज़्यादा बेहतर यही होगा। पारिवारिक संबंध, तो देखिए इस पूरे माह आपके पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, यानी प्यार और तकरार दोनों स्थितियां बनेंगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनने जा रही है। हालांकि आप तो काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में थोड़ी बहुत कमी आपको कहीं ना कहीं उसको का एहसास होगा, महसूस होगी आपको। शिक्षा, यह माह छात्रों को उनकी शिक्षा में प्रगति में बहुत अत्यधिक सहायक रहने वाला है। छात्र लोग इस पूरे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं तो उनके लिए अति उत्तम, और अपनी शिक्षा संबंधित आप अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। संतान, माता पिता को भी उनकी संतान के द्वारा उनके शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आपकी संतान को उनके सराहनीय कार्यों के लिए कोई पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति हो जाए। यह पूरा ही महीना बहुत सकारात्मक रहने वाला है संतान के लिए आपके। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। अब कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे आपकी जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय है कि गुरु के उपाय आप करें, गुरु बृहस्पति जी के, और गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें तथा शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी प्रतिदिन करें, नित्य प्रतिदिन, चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें। सूर्य देव को भी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है, और शनिवार के दिन संध्या समय सरसों के तेल का दीपक भी आपको जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये हैं आपके बहुत छोटे छोटे सरल 3 उपाय, आप इनको कीजिए और करने से आपको निश्चित रूप से इसका लाभ इस माह प्राप्त होने वाला है। तो आइए अब आपको हम अंत में बता दें कि देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं जिनके विषय में हमने अभी पूरे माह की राशिफल की चर्चा की है, अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।